हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जितने भी जो हमारी आवाम है, वो इस वक्त सोने से कन्वर्ट होकर चांदी की तरफ आ रही है। इस वक्त जो है सिल्वर ज्वेलरी की रीसेल मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज जब 10,500 रुपये का अगर आज का आपका तोला है, तो मैं आपसे कहता हूं कि हो सकता है शायद एक साल बाद आपका 15,000 रुपये तोला भी सोना चांदी भी हो सकती है। सिल्वर इज़ अ न्यू गोल्ड। अब क्या है कि जो इन्वेस्टर जो हैं वो सिल्वर की तरफ जो इन्वेस्टमेंट पे आ गए, क्योंकि सोने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल चांदी का बहुत ज़ोर है और हर शख्स जो है पाकिस्तान में चांदी ख़रीद रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। आज हम बात करेंगे अदनान से। अदनान का जो है फैमिली ओन बिज़नेस जो है ज्वेलरी है। गुज़श्ता कई बरसों से इनके वालिद साहब और ये जो है ज्वेलरी से वाबस्ता है। आज इनसे बात करेंगे कि चांदी की ख़रीदी जाए ना ख़रीदी जाए, चांदी का मुस्तक़बिल ट्रेंड क्या होगा, और पाकिस्तान में इंटरनेशनल जो मार्केट है तो चांदी के रेट में क्या फ़र्क है। अदनान में बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। भट्टी साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप आज मेरे पास यहाँ पर आए और अपने कीमती वक्त में से आपने आज वक्त निकाला हमारे पास। रिजवान भट्टी साहब, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त सिर्फ जो है ना पाकिस्तान में चांदी बाई नहीं की जा रही है, दुनिया भर में चांदी की डिमांड है। और दुनिया भर में चांदी की डिमांड इस वजह से है क्योंकि आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी भी है उसमें चांदी यूज़ हो रही है। आपकी ईवी कार्स में चांदी यूज़ हो रही है, आपकी बैटरीज़ में चांदी यूज़ हो रही है, आपकी सोलर पैनल्स में चांदी यूज़ हो रही है, आपकी एयर टेक्नोलॉजी में, रोबोटिक्स में आपकी हर जगह चांदी यूज़ हो रही है। तो दुनिया भर में इस वक्त चांदी की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, और चांदी की शॉर्टेज होने की वजह से जो है चांदी की जो आपकी जो मार्केट है इंटरनेशनली वो आपकी बढ़ती जा रही है। इस वक्त भी जो चांदी की जो मार्केट करंटली जो ट्रेड हो रही है $91 पर आउंस पे ट्रेड हो रही है। दैट इज़ द हाईएस्ट रेट इन द हिस्ट्री। आज मार्केट जो थी 92.25 पे मार्केट हाईएस्ट ट्रेड हुई, उसके बाद अभी इस करंटली $91 पे ट्रेड हो रही है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में इस वक्त जो चांदी का जो रेट है वो नियरली 10,500 रुपये तोला के करीब इस वक्त चांदी इस वक्त जो है बुलियन रेट पे सेल की जा रही है। और जैसे कि आपको पता है कि पहले सोने के आप लोगों ने बार्स देखे होंगे, पहले जो कि बार्स आते थे 10 तोले के, और चांदी के बार्स का उस वक्त तस्वुर नहीं था। अब चांदी इतनी जो इस वक्त वैल्यूबल हो चुकी है और इतनी इस वक्त इसमें लोकल मार्केट में ट्रेड हो रही है कि चांदी के भी जो है वो बार्स बन गए और उन बार्स के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। तो चांदी के बार्स जो है वो आपका नॉर्मली 10 तोले से ही बार्स स्टार्ट हो रहे हैं। 10 तोले के बार्स हैं, 5 तोले के बार्स हैं, 500 ग्राम के बार्स हैं, 1000 ग्राम के बार्स हैं। तो मार्केट में इस वक्त चांदी का बहुत ट्रेंड है और बहुत बाइंग हो रही है इस वक्त। जो सोने की कीमत बढ़ी है जी, उससे भी क्या कंज्यूमर डाइवर्ट हुआ है चांदी की तरफ। और दूसरा बताइए, पाकिस्तान में जो प्राइस है चांदी की, जो इंटरनेशनल प्राइस से कंपेयर करें तो क्या दोनों में डिफरेंस कोई है? देखिए, सोने की जो कीमत इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। नियरली कुछ 4,80,000 रुपये के करीब तोला सोना है। तो अब ये है कि जो हम कहते हैं कि सिल्वर इज़ अ न्यू गोल्ड। अब क्या है कि जो इन्वेस्टर जो हैं वो सिल्वर की तरफ जो इन्वेस्टमेंट पे आ गए, क्योंकि सोने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए। ह्यूज अमाउंट मतलब ये कि अगर आप 4,80,000 रुपये अगर एक तोला है, तो आप नियरली आप ये देख लें कि 10 तोले की अमाउंट क्या बनेगी। उसी के अगेंस्ट में, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी जो सिल्वर जो है वो सिल्वर जो है आपकी जो है इज़ अ न्यू इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं कि मार्केट में इस वक्त ट्रेंड चला है सिल्वर इज़ अ न्यू गोल्ड। और हर जो चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो क्लाइंट हो, या चाहे वो बायर हो, हर कोई इस वक्त जो है वो चांदी में बाइंग कर रहा है, सिल्वर बाई कर रहा है। अच्छा, अब ये है कि इंटरनेशनल जो मार्केट इस वक्त $91 पर आउंस जो इंटरनेशनली जो ट्रेड हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आज जो कराची में, आज जो पाकिस्तान में जो चांदी का रेट है वो है 10,500 रुपये तोला। अच्छा, ये है ओवर कॉस्ट। ओवर कॉस्ट क्यों है? डिमांड की वजह से ओवर कॉस्ट मार्केट चली गई है। अगर हम इसका नॉर्मली अगर हम देखें तो कन्वर्जन जो है 10,000 नियरली 150 या 10,200 रुपये तोला के करीब जो है इस वक्त आपकी जो है इसकी वैल्यू आ रही है। लेकिन डिमांड हाई होने की वजह से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनली भी डिमांड हाई है, और इसी तरह लोकली भी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में, कराची में डिमांड हाई की वजह से ये इसकी जो रेट है वो ओवर कॉस्ट हो गए। यानी पाकिस्तान में इस वक्त चांदी जो है 4,500 रुपये तकरीबन तोला महंगी है। नॉट 4,500 रुपये सर, ये नियरली 300 रुपये तोला के करीब ऊपर मार्केट ऊपर जा रही है। $10,150 जो है इसकी कन्वर्जन आ रही है अगर हम इंटरनेशनल मार्केट से कन्वर्ट करें पर तोला। और यहाँ पे नॉर्मली जो कराची में इस वक्त सेल हो रही है 10,500 रुपये तोला। दैट मीन्स के 350 रुपये तोला जो है इस वक्त ओवर कॉस्ट है। आप क्या सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को? इस वक्त बहुत सारे लोग मार्केट में कूदे में, एक आम आदमी चांदी खरीद रहा है, एक बड़ा आदमी भी चांदी खरीद रहा है, तो क्या मतलब ये एक तो मुस्तकबिल में चांदी की मार्केट कहाँ देखते हैं आप, और लोगों क्या मशवरा देंगे कि लोग इसे बाय करें, होल्ड करें, या क्या करें, या
जो है वो जो होल्ड किया उसको बेचे प्रॉफिट पे? नहीं, देखिए मैं तो कहूँगा कि इस वक्त चांदी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और जिसको अपनी जो सेविंग्स करनी है वो चांदी में अब सेविंग्स करे, वो गोल्ड में सेविंग्स ना करे, क्योंकि चांदी का इस वक्त जो है ब्राइट फ्यूचर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में चांदी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, AI टेक्नोलॉजीज़ में, EV कार्स में, एवरीथिंग में, सोलर पैनल्स में, इस डिमांड की वजह से जो है ये इस वक्त दुनिया में, ये ऐसा नहीं कि जो है कि आज ये टेक्नोलॉजी तो कल नहीं होगी, ये टेक्नोलॉजी आपकी और एडवांस हो जानी है, तो आगे चल के मज़ीद जो है नई नई टेक्निक्स आ जानी है, तो नई नई टेक्निक्स में और मज़ीद चांदी जो है वो यूज़ होगी, तो और जब मज़ीद चांदी की डिमांड आएगी तो मार्केट में चांदी और बढ़ जाएगी। तो मैं तो कहूँगा कि आज भी जो है अगर आप चांदी लेनी है तो आज भी चांदी लीजिए। चांदी जो है आप लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म चांदी का रेट बहुत ऊपर है। मुझे पहले कहा जाता है चांदी और सोने की जो रेट का जो डिफरेंस था वो 75 और 25 था। अगर 100 रुपये का सोना है, 100 रुपये का तो 25 रुपये की चांदी कीमत होती थी। जी। तो ये कह रहे डिफरेंस कम होने जा रहा है, ऐसा ही है? बिल्कुल डिफरेंस कम होने जा रहा है, और ऐसा है कि देखिए अगर हम कैलकुलेट करें ना तो डिफरेंस ऑलमोस्ट वही है, क्योंकि सोना आज भी 4,80,000 रुपये तोला है और चांदी आज भी 10,500 रुपये तोला है। तो डिफरेंस तो आपका वही है जो परसेंटेज रेशो है। लेकिन डिमांड के ऊपर इस वक्त जो मैंने आपको क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सोने में, उसकी करेंसी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं, उन्होंने सोने में इन्वेस्टमेंट कम करके चांदी में इन्वेस्टमेंट कर दी है, क्योंकि आपका एक 10 तोले का पीस, आपके ये 5 तोले का पीस या नियरली आपका 60,000 रुपये में आपका मिल जाता है आपको। आपका ये 10 तोले का पीस ये नियरली आपका 1,05,000 रुपये तोले का आपको ये इस वक्त 10 तोले का पीस है। और इस वक्त अगर हम सोने का अगर हम कन्वर्जन करें तो आपके सामने 47 लाख का जो है आपका नियरली 48 लाख का आपका एक 10 तोले का पीस होगा। तो कन्वर्जन रेट तो आपका वही है, लेकिन क्या है कि उसमें आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, जिसमें आपका एक पीस 10 तोले का आएगा। तो इस वक्त जो है इन्वेस्टर्स को, बायर्स को एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया है कि कम अमाउंट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट आप अपनी सेव करें और चांदी आप परचेज करें। यानी आप ये कहने कि छोटा इन्वेस्टर जिसके पास 50,000 रुपये हैं, 1,00,000 रुपये है, वो भी चांदी में इन्वेस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये जो 5 तोले का पीस है, ये आप देख सकते हैं, ये पीस ये बार बना हुआ है ये, ठीक है, और इसमें ये 5 तोले का पीस ये नियरली 60,000 रुपये का है। तो आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि आप इस टाइप के आप पीसेस लीजिए। ये प्रॉपर, इसमें क्या है कि ये इसमें ऑथेंटिक चीज़ है, ये आपका ये पीस है, इसमें पूरी चीज़ मेंशन है, नाम, इसमें इसका वेट, और इसके पीछे इसकी सर्टिफिकेशन मौजूद है कि इसका वेट कितना है, इसकी प्योरिटी कितनी है, और इसमें बारकोड मेंशन है, जिसमें आप बारकोड ईजीली आप स्कैन करके आप जो है इसकी ऑथेंटिसिटी आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो 60,000 रुपये का इस वक्त आपका ये पीस है, तो जो कि ईजिली बाय हो सकता है। तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट। आज जो तोले चांदी की कीमत है 10,500 रुपये तोला है जी। ऐसे ही एक साल पीछे चले जाए तो उसकी प्राइस क्या थी? एक साल में कितना अप्रिसिएशन आया है इसका? भट्टी साहब, एक साल पहले अगर हम देखें तो ये 5,000, आज जो 10,500 रुपये तोला है, ये नियरली जो है 3,500 से 4,000 रुपये तोला चांदी थी इस वक्त। 70% इंक्रीज़ हुआ है। 70% इंक्रीज़ हुआ है। और अगर आप इसको अगर 10 साल पीछे ले जाएँ तो 10 या 12 साल पीछे ले तो 350 रुपये तोला चांदी थी। इंटरनेशनल मार्केट कहाँ देख रहे हैं लोग? क्या कुछ लोग कहते हैं $150 तक जाएगी और 91 पे खड़ी हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या आपकी क्या स्टडी है, क्या समझते हैं कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है? देखिए, चांदी का फ्यूचर ब्राइट है, चांदी लॉन्ग टर्म जो है बहुत ऊपर है। आज $91 है, तो $150 पर आउंस जाने में कोई देर नहीं लगेगी। हो सकता है अगले महीने जिस तरह से डिमांड बढ़ती जा रही है, मे बी पॉसिबल नेक्स्ट मंथ ही आपकी $150 हो जाए। और लॉन्ग टर्म जो है वो मैं फिर इसको और बहुत ज़्यादा ऊपर देख रहा हूँ मैं चांदी को। ठीक है, इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में बहुत सारी चांदी है, आपने बताया कुछ ब्रांडेड भी है, कुछ अनब्रांडेड भी। तो बता कितने का ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में जो ऑथेंटिक हैं, जो लोग खरीदें उन्हें पता होना चाहिए कि हम जो चांदी खरीद रहे हैं ऑथेंटिक चांदी खरीद रहे हैं। तो कौन से बड़े ब्रांड है हमको बता दें ज़रा। देखिए, लोकली जो पाकिस्तान में जो मेड चांदी है वो इस वक्त काफ़ी जो कंपनीज़ हैं वो इस वक्त सिल्वर बार्स बना रहे हैं, जिसमें कराची बुलियन एक्सचेंज के भी अपने बार्स हैं, इसमें आपके PSL के नाम से भी बार्स हैं, इसमें KB के नाम से भी बार्स हैं, इसमें BGL के नाम से भी बार्स हैं। जितने भी लोकली मैन्युफैक्चर्ड आपके बार्स हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोकली मैन्युफैक्चर्ड बार्स ख़रीदें, क्योंकि आपके ये ऑथेंटिक हैं कि आपके पाकिस्तान में मेड हो रहे हैं और आपकी पाकिस्तान में ही इसकी जो बाइंग एंड सेलिंग होगी। अगर आप इंटरनेशनल बार्स में जाते हैं तो दैट मीन्स के वो आपका फिर इंपोर्ट प्रोसीजर फिर आपका लेंदी होता है। ईजी है कि आपने पाकिस्तानी डिफरेंट कंपनीज हैं वो अपने नाम से बार्स बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ये।
ये BGL के नाम से बार है। इसका जो है 1 kg का भी बार है और इसी का जो है आपका 500 ग्राम्स का ही बार है। इसी तरह डिफरेंट ब्रांड कंपनीज के बार्स हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि आप लोकली मैन्युफैक्चर्ड आप बार्स लीजिए, तो इसमें आपको ख़रीदने में और बेचने में बहुत आसानी होगी। एक आम आदमी जिसको मार्केट का अंदाज़ा नहीं होता, तो क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कितने अर्से इसको होल्ड करे? यानी वो आज अगर लेता है 10,500 पे लेता है तो कितना प्रॉफिट रखे और बेच दे? कोई ऐसी सजेशन देंगे आप लोगों को? देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप चांदी लेने का अगर आप इरादा रखते हैं तो चांदी आप जल्दी नहीं करें आप उसको बेचने की। आपने अगर चांदी लेनी तो आप उसको तहम्मुली से आप रखें, क्योंकि आपकी समझे कि आप अपनी करेंसी को आप अपनी एक चांदी में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आज जब 10,500 रुपये का अगर आज का आपका तोला है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि हो सकता है शायद 1 साल बाद आपका 15,000 रुपये तोला भी सोना चांदी भी हो सकती है। तो जितना आप इसको होल्ड करेंगे उतना आपको प्रॉफिट है, क्योंकि आपके सामने की करेंसी आपकी अप्रिशिएट होती रहती है। इसी तरह मेटल भी होता रहता है अप्रिशिएट, लेकिन ये कि आपकी ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप चांदी ले रहे हैं तो इसको आप लॉन्ग टर्म लीजिए, आप जल्दी ना करें इसको सेल करने की, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही होगी। अच्छा, 2-3 महीने में पीछे जाएँ तो पहले 9,200 तक चांदी गई थी, फिर इसमें बैक मारा था, रिवर्स में आई थी, और 7,000 तक नीचे चली गई थी, तो मार्केट रिवर्स हुई थी। तो दोबारा रिवर्स होने का कोई चांस इस तरह? बिल्कुल है रिजवान भट्टी साहब, रिवर्स चांदी हो सकती है, क्योंकि आपकी जो ट्रेडिंग है वो हमेशा आपका ग्राफ ऊपर नहीं जाता। आपकी ट्रेडिंग में जो ग्राफ होता है ना, वो आपका जिगजैग ग्राफ होता है, ठीक है। अभी ग्राफ ऊपर है तो कल को ग्राफ नीचे भी हो सकता है, फिर दोबारा ऊपर हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 3 महीने पहले चांदी जो है वो डेप्रिशिएट हुई थी, और चांदी जो मिनिमम जो ट्रेड हुई थी 3 महीने पहले करेक्शन के बाद, वो $6,150 मिनिमम जो है वो ट्रेड हुई थी। उसके बाद फिर दोबारा जो है वो मुल्क की दुनिया के में जो हालात हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, सप्लाई डिमांड बढ़ गई इस वजह से, तो चांदी आपकी जो है वो हाईली ट्रेड होने लगी। उसके बाद जो वो चांदी में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन इस वक्त जो है वो पिछले 15 दिन से जो है कंटिन्यूस वो चढ़ाव की तरफ है। आपके पास बिल्कुल ठीक है, करेक्शन हो सकता है, लेकिन ये है कि जैसे कुछ दुनिया में हालात कुछ बेहतर हो जाएं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, तो मैं ये देख रहा हूँ शायद थोड़े से वक्त के लिए $15-20 का करेक्शन हो सकता है चांदी में, जो कि नियरली $85 की या $80 के करीब जो है वो चांदी ट्रेड होगी। लेकिन ये इस वक्त ये सिर्फ एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, हो सकता है शायद ना हो, लेकिन मुमकिन है, ज़्यादा चांसेस है कि कुछ करेक्शन मांग रही है इस वक्त मार्केट, लेकिन वो थोड़े से वक्त के लिए होगी, फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी। आखिरी बात, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गोल्ड की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं जी। अब आम आदमी क्या, मतलब बड़ा आदमी सोचता है कि कैसे बाय करूँगा, 5 लाख तो 5.5 लाख रुपये तोला होगी ना। तो उसके बाद रुझान क्या है मार्केट में? लोगों ने जो ज्वेलरी बनवाते थे शादी ब्याह के लिए, वो सिल्वर की तरफ जा रहे हैं, गोल्ड की को कम कर दिया, या और आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया भर में जिस तरह गोल्ड की मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है और लोगों की पहुंच से दूर हो गया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि 4,80,000 रुपये तोला सोना है। इसका मतलब ये हो गया कि नियरली 40,000 रुपये पर ग्राम हो गया इसकी रेट, ठीक है। अब अगर आप एक 2 ग्राम की भी अगर आप अंगूठी बनाते हैं, जो कि बहुत ही कोई लाइट वेट की अंगूठी, 2 ग्राम की अंगूठी, वो भी अगर आप बनवाने जाएंगे तो आपकी इसमें सिर्फ जो गोल्ड की जो प्राइस है वो 80,000 रुपये आपकी गोल्ड की प्राइस होगी, प्लस इसमें मेकिंग हो गई, वेस्टेज हो गई, तो नियरली 90-95,000 रुपये की आपकी 2 ग्राम की अंगूठी बैठेगी आपकी। तो इस वक्त जो जितने भी जो जेवरात बनाने वाले हैं वो चांदी की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं, और शादी ब्याह में इस वक्त जो है, चूँकि अब ये कीमती धात है, ये चांदी की भी एक वैल्यूबल चीज़ है, तो इसकी भी जो है ना बाइंग सेलिंग इस वक्त मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से अब जितने भी जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जितने भी जो हमारी आवाम है, वो इस वक्त सोने से कन्वर्ट होकर चांदी की तरफ आ रही है। चांदी में भी ये है कि उनको नियरली कुछ 1.5 लाख रुपये का आपको एक ब्राइडल सेट बन जाता है, जो कि वैल्यूबल चीज़ है। अगर आप उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो वो आपकी रीसेल है, उसकी 70% नियरली उसकी रीसेल है, आपकी 30% जो है वो आपकी मेकिंग और वेस्टेज में चली जाती है, 70% रीसेल है। और इसी तरह अगर आप सोने में जाएंगे बनाने के लिए तो वो आपकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। नहीं, आप कह रहे हैं रुझान अब चेंज हो गई, शादियों में लोग गोल्ड की जगह सिल्वर पहना रहे हैं लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही गोल्ड की जगह अब जो है लोग जितने भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो सिल्वर ज्वेलरी बनवा रहे हैं, और सिल्वर ज्वेलरी बना के फिर उसको गोल्ड प्लेट कर देते हैं ताकि वो कुछ जो है सोने जैसा लुक आए। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि सिल्वर जो है वो इस वक्त जो है सिल्वर ज्वेलरी की रीसेल मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। 70% अगर आप अपना जेवर भी बनाते हैं, आपकी अगर ब्राइडल ज्वेलरी भी होती है, तो 70% आपकी रीसेल है। कल को अगर आपको इसको अल्लाह ना करे अगर बेचने की नौबत आती है तो। आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, जो इन्वेस्टर है उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह मोहतात अंदाज में इन्वेस्टमेंट करें सिल्वर में?
देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि इन्वेस्टर तो खैर उस वक्त उसको कुछ अमाउंट की शायद आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत हो, लेकिन ये कि जैसे जो हमारे जो नौकरी पेशा जो हमारा तबका है या जो हमारे जो बिजनेसमैन तबका है, जो कि कुछ जो है कुछ सेविंग उनके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स हो रही होती हैं, कुछ उनके खराजात में गुजर जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास 10,000 भी अगर आपकी सेविंग्स हो रही हैं तो आप उसकी चांदी ले लें। अगर आपके पास महीने में अगर आपके 50,000 भी बच रहे हैं तो आप उसकी चांदी ले लीजिए, तो 50,000 में 50 से 60,000 में आपका ये 5 तोले का पीस आ जाता है। अगर आप इसमें अपनी छोटी छोटी सेविंग्स करके अगर आप उसकी अपनी जो करेंसी उसको कन्वर्ट कर दें अपने मेटल में, तो ये आपके लिए जो है ना ये बड़े फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित हो गया आपके लिए।